तो कैसे हो भाई लोग, मैं हूं आपका भाई वुल्वरीन आ चुके एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्शन फनी सीन के बारे में जिन्हें देखकर तुम लोगों के मन में आग लगेगी और तुम लोग एक ही बात बोलोगे, हैरान हूं भाई। अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है भाई, ये कौन सा जादू है, ये कौन सा मैजिक है? क्योंकि लॉजिक, फिजिक्स और ग्रेविटी को तो बॉलीवुड कुछ समझती ही नहीं है। ये तो उससे हटके ही कुछ है, या फिर इस गुंडे बेचारे का किस्मत ही खराब है, क्योंकि गोली सीधा त्रिशूल से टकरा के वापस बेचारे गुंडे को ही लग गई। मतलब ऐसी सूरत में गुंडा बेचारा क्या कहेगा? बेचारे की तो किस्मत ही खराब है। वो तो यही कहेगा कि जो इसमें आया ये क्या जितेंद्र जी, आप भी? मितुंदा बेचारे को तो हम यूं ही बदनाम करते हैं, असली हीरो तो जितेंद्र जी निकले। अब ये सीन में देखो, गुंडे को 500 किलोमीटर की सैर कराई। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम खुद सोचो। पर सोचने की बात तो ये है कि हवाई में ही बंदा सफर करते जा रहा है। मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जा सकता है। मेरा जितेंद्र जी के लिए एक मशवरा है, क्यों ना वो एक ट्रेवल एजेंसी खोले और लात मारकर बंदे को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाए। लेकिन भाई लोग, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जितेंद्र जी सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जंपिंग जपाट भी अच्छी तरीके से करते हैं। ये क्या बात हुई यार। अब मैं क्या कहूँ, इतने लंबे जंप तो कंगारू भी नहीं लगा सकते जितने के जितेंद्र जी लगा रहे हैं। मतलब ये कंगारुओं का भी बाप है। पर तुम लोगों ने वो डायलॉग तो सुने हुआ कि जमीन में गाड़ दूंगा, और जितेंद्र जी ने ऐसा किया हुआ है। अरे भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। ये क्या हो रहा है? मतलब जितेंद्र जी ने गुंडे को कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि बेचारा हिल भी नहीं सकता। पर सोचने की बात तो ये है कि जैसे हाइड्रोलिक मशीन के नीचे कोई वजन रख दो, जितेंद्र जी ने गुंडे को कुछ इसी तरीके से पकड़ा हुआ है और इसी तरीके से जमीन में धंसा जा रहा है। पर हम मान लेते अगर नीचे कोई कीचड़ या फिर मिट्टी का कुछ दलदल होता। तो भाई लोग, तैयार हो जाओ धर्मेंद्र जी के एक्शन सीन को देखने के लिए, क्योंकि ये तुम लोगों को हिला डालेगा। तो भाई लोग, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो धर्मेंद्र जी यहाँ पर 2 कारों को लेकर एंट्री लेते हैं एयरपोर्ट पे और पीछे से गुंडे को पकड़ लेते हैं। गुंडे को यह सब पकड़ते हुए हाथापाई होती है, पर इतने में गुंडा ऊपर चढ़ जाता है हेलीकॉप्टर पर। लेकिन सीन यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि धर्मेंद्र जी अपने अंदर का छुपा शेर जगा देते हैं और लग जाते हैं रस्सी को नीचे खींचने में। अरे भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन ये क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये तो मैं नहीं जानता। पर मुझे इतना पता है कि एक आम हेलीकॉप्टर 4 से 5 बंदे को आराम से उठा सकती है, ये तो तुम लोग जानते हो। लेकिन ये अपने धर्मेंद्र जी है, ये इतना जोर लगाते हैं कि 400 बंदे को अकेले नीचे धकेल सकते हैं और उसको नीचे उठाकर पटक कर धो भी सकते हैं। तो भाई लोग, ये सीन देखकर तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों बनाया और किस लिए बनाया। पर मुझे इतना पता है कि ये सीन देखकर कैप्टन अमेरिका स्टार्क टावर में जाके खूब रोएंगे, और इतना रोएंगे कि सैलाब आ जाएंगे। क्योंकि वो बेचारा सोचता हो कि मैं सुपर हीरो होते हुए भी इतनी मुशक्कत से एक हेलीकॉप्टर को रोक आया, और धर्मेंद्र जी आम इंसान होकर उसने इतनी आसानी से एक हेलीकॉप्टर को रोक दिया। पर उसको क्या पता कि धर्मेंद्र जी उसका भी मामा है। तो भाई लोग, सीन कुछ यूं है कि इस बच्चे को मारने के लिए गुंडे आए होते हैं, और ये सब कुछ अपने शाहरुख खान देख लेते हैं। और ये देखने के बाद अपना शाहरुख खान ऐसा जंप लगाते हैं, ऐसे जंप लगाते हैं कि कोई स्पोर्ट्समैन भी ऐसा जंप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा जंप नहीं है भाई, ये SRK ने लगाया। तो भाई लोग, शाहरुख खान ने सड़क के इस पार से उस पार ऐसे जंप लगाया कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसको 100 में से कितने नंबर दूं। बच्चे को गोलियों से बचाने के बाद अब ये भाई साहब को गुंडों का पीछा करना था। पर इनके लॉजिक को तो जरा गौर से देखो। मतलब कॉलेज में हर तरफ मोटरसाइकिल, साइकिल्स और कहीं ना कहीं गाड़ी भी होगी, लेकिन ये भाई साहब को कोई भी पसंद नहीं आती। उसको पसंद आती है एक रक्षा। लेकिन तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसने रक्षा सेलेक्ट क्यों किया। तो भाई लोग, ये कोई ऐसा वैसा रक्षा नहीं है, ये मोटरसाइकिल को भी पीछे छोड़ सकती है। और अब इसकी अकल को तो देखो। मतलब साफ सुथरी रोड छोड़कर ये पहाड़ों और गड्ढों के रास्ते पर निकल पड़ता है। अरे वाह शाहरुख जी, आपने तो भोजपुरी वालों को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब ऐसे स्टंट तो वो भी नहीं करते।
ओ नहीं लो, मतलब इस रास्तों पर तो ऐसे गड्ढे वड्ढे तो होते ही रहते हैं, मगर ये बाइक के पोजीशन को जरा चेक करो, हवा में कैसे ठहरे हुए हैं। अरे भाई साहब ग्रेविटी कहाँ है? ऐसे स्टंट करके भाई ने सब शार्प शूटर को फेल कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता? भाई ने हवा में होते हुए ऐसा निशाना लगाया कि गेट और बंदे दोनों को ही तोड़ डाला। अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? एक नॉर्मल मैकेनिक को गेट निकालने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। बस ये सीन देखकर हर मैकेनिक एक ही बात कहेगा, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो भाई लोग ये टाइगर है या फिर क्रिश, ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी लंबी लंबी चलाएंगे तो सिर्फ क्रिश ही लगा सकता है। बात तो सही है। ये बॉलीवुड वाले अपने ऑडियंस को ट्यूबलाइट समझते हैं क्या? मतलब कुछ भी दिखाते हैं। अब इस सीन में टाइगर भाई साहब हेलीकॉप्टर की खिड़की से गोलियां रोक रहे हैं, वो भी एक बंदूक की नहीं 15-20 बंदूक से। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये वो खिड़की बुलेट प्रूफ है, तो क्या टाइगर की टांगे भी बुलेट प्रूफ है? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, इतनी सारी गोलियां खाने के बाद फिर भी अपने टाइगर भाई साहब जिंदा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो यार बस और कुछ नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि और मैं नहीं बोल सकता। वीडियो अच्छी लगी एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।